हाँ प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आजाद सर। अब आप लोगों के लगभग आधे से ज़्यादा पेपर हो चुके हैं। ठीक है, अभी आपका करंट में पेपर हुआ है मैथ का। ठीक है, तो मैथ का पेपर बहुत ही आसान आया है, बढ़िया पेपर आया है, सब बच्चों का अच्छा पेपर गया है। और मैथ के पेपर के बाद बच्चों की कुछ इस प्रकार की स्थिति होती है। Psych! That's the wrong number! और फिजिक्स के पेपर के बाद बच्चों की कुछ इस प्रकार की स्थिति होती है। मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। मैथ का पेपर क्यों सरल आता है और फिजिक्स का पेपर क्यों कठिन आ रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और मैं ये आपसे ये क्या, आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि फिजिक्स का पेपर जो है बेटा वो अब कठिन ही आएगा, डिफिकल्ट आएगा। उसके कुछ मैं आपको कारण दे रहा हूं, इस बात को ध्यान करें। इस वीडियो में अपन समझेंगे कि फिजिक्स का पेपर क्यों कठिन आ रहा है, क्या कारण है, और उस कठिन पेपर को हमें कैसे सॉल्व करना है कि हमारे अच्छे से अच्छे नंबर पेपर में आ सके। ठीक है, पहले हम ये दोनों टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं कि फिजिक्स का जो पेपर है वो कठिन आखिर क्यों आ रहा है। ठीक है, समझते हैं और पेपर कठिन क्यों आएगा। ठीक है बेटा, अब आप देखेंगे हमारा टॉपिक है 12 फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट आएगा। उसके क्यों आएगा, उसके कारण समझे। कुछ मैं आपको कारण बताता हूं कि फिजिक्स का पेपर क्यों कठिन आएगा और फिजिक्स को क्यों कठिन पेपर दे रहा और मैथ का पेपर कैसे सरल आया। या सारी बातों को समझते हैं। पहला, अगर आप 6-7 सालों से पैटर्न देखोगे बेटा, तो पैटर्न यही चलता आ रहा है कि मैथ का पेपर इजी आ रहा है और फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट आ रहा है। एक तो कारण है पैटर्न। ठीक है, हर साल का यही पैटर्न है कि एक पेपर डिफिकल्ट बनाना है तो वो पेपर जो है फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट बनता है। ठीक है बेटा, एक तो ये रीजन है। दूसरा, आप देखोगे अभी तक आपने जितने भी पेपर दिए होंगे तो वो सारे पेपर इजी होंगे। इजी यानी आपने हिंदी का दिया, इंग्लिश का दिया, मैथ का दिया या केमिस्ट्री का दोगे तो ये सारे पेपर इजी आएंगे। तो ये यूपी बोर्ड का सिस्टम है कि इन 5 पेपर में से एक पेपर उसको डिफिकल्ट बनाना है। तो वो पेपर आपका, अब लास्ट जो पेपर बचा है वो आपका फिजिक्स का ही पेपर होगा। और एक रीजन और है, ये आप देखोगे हमेशा कि जो पेपर एंड में होता है वो पेपर थोड़ा सा हमेशा डिफिकल्ट आता है। ये देखा गया है अभी तक। तो फिजिक्स का पेपर सबसे अंत में है तो वो थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट रहेगा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये पेपर डिफिकल्ट हो कैसे जा रहा है, क्या वजह है कि पेपर डिफिकल्ट हो जा रहा है और क्या वजह है कि जो मैथ का पेपर है वो इजी हो जा रहा है। समझे बेटा इस बात को जरा ध्यान से। हाँ, होता क्या है, जैसे कोई भी टीचर है किसी बुक से पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहा है या अदर किसी बुक से पढ़ा रहा है, तो अगर आपने इस बार का मैथ का पेपर देखा होगा, यदि आपने ज्यादा बड़ी बुक भी ना लगाई होगी तो अगर एनसीईआरटी भी लगा ली होगी, एनसीईआरटी भी, तो सारे क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से उठा के उन्होंने पेपर में रख दिए हैं। तो वो पेपर हमें इजी लग रहा है। ठीक है, और फिजिक्स के पेपर में क्या होता है बेटा, जो कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं वो बुक से नहीं आते हैं, उसका पता ही नहीं चलता ये दे कहां से रहे हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताइए कि जब मैथ वाले टीचर ने बुक से पढ़ाया, मैथ की किताब से, ठीक है, तो उसमें से आ गया तो लगा यार टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया और सब बढ़िया, सब तरीके से पेपर फंस गया। अब फिजिक्स वाले टीचर पे आ जाइए। फिजिक्स वाले टीचर ने भी यही पैटर्न किया कि किसी बुक से पढ़ाया आपको। ठीक है, कोई भी बुक से पढ़ा सकते हैं, तमाम बुकें हैं, मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, तमाम बुकें हैं, वहां से उसने पढ़ा दिया पूरा ए टू जेड पढ़ा दिया। और फिर भी उस बुक में से 1-2 क्वेश्चन नहीं या 2-4 क्वेश्चन नहीं आए तो बच्चे क्या कहेंगे,
अरे यार वो सर ने सही नहीं पढ़ाया वो क्वेश्चन। सर क्या करें भाई, जब एक किताब से उन्होंने देख के पढ़ा दिया या एक किताब से उन्होंने तैयारी करवा दी, सबसे फेमस राइटर की किताब से तैयारी करवा दी, एक एक हेडिंग की तैयारी करवा दी, और फिर भी वो क्वेश्चन नहीं आया, तो ये सर का फॉल्ट नहीं है, ये आपका भी फॉल्ट नहीं है और सर का भी फॉल्ट नहीं है। ठीक है बेटा, एक बुक का ये है। और एक और कारण मैं समझ रहा हूं डिफिकल्ट होने का, कि पेपर में पहले न्यूमेरिकल कम आते थे फिजिक्स के पेपर, अब न्यूमेरिकलों की संख्या बेटा अधिक हो गई है, यानी फिजिक्स की न्यूमेरिकल फिजिक्स में है वो न्यूमेरिकल अब ज्यादा आने लगे हैं। तो बायो वाले बच्चों को तो वैसे ही फिर जब न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे, डेरिवेशन ज्यादा आएंगे, उन्हें पेपर क्या लगेगा, कठिन लगेगा। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहता हूं यूपी बोर्ड वालों से, जो भी ये पेपर सेट करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप मैथ का पेपर सेट करते हैं उसी तरीके का फिजिक्स का पेपर भी सेट कीजिए, और जिससे कम से कम एक क्राइटेरिया रखिए कि हमको इस बुक में से या इसी में से सारी चीजें हमको देना है। तो जो कोई भी टीचर है जो पढ़ाता है तो वो उसी बुक में से पढ़ाए और बच्चे उस चीज को तैयारी कर सकें। ठीक है, मतलब इतना भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई फिजिक्स मैथ का पेपर उन्होंने बिल्कुल आसानी से दे दिया और फिजिक्स का पेपर आउट ऑफ सिलेबस, बच्चे रो रहे गा रहे, उन्होंने कहा हमारा ये नहीं आया, ये नहीं फंसा, ये सर ने नहीं पढ़ाया। इस प्रकार की कंडीशनें होती हैं, आप लोग देखते होंगे। अब सर हम लोग क्या करें, बच्चे क्या करें, बच्चे कैसे इस समस्या का समाधान करते हैं, चलो देखते हैं बच्चे क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से और टीचर भी क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अब यहां से आप समझेंगे, अभी मैंने यहां समझाया कि पेपर कठिन क्यों आ रहा है। ठीक है बेटा, अब हम आपको बताते कि आप कर कैसे सकते हैं कि पेपर आपको डिफिकल्ट आने पे भी पेपर आपको इजी हो जाए। समझे, स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों को क्या करना है, जैसे ही आप अपना पेपर दे के आए, टाइम बर्बाद ना करें। फिजिक्स के पेपर में ज्यादा गैप नहीं है, शायद एक दिन का गैप है, तो आप अपना टाइम बर्बाद ना करें, सबसे पहली बात तो। ठीक है, फिजिक्स के पेपर के बाद तो बेटा टाइम ही टाइम है आपके पास, फिजिक्स के पेपर के बाद तो बेटा आपके पास टाइम ही टाइम है। ठीक है, अब अपन ये बता रहे थे कि बच्चे क्या कर सकते हैं कि फिजिक्स का पेपर आसानी से सॉल्व हो जाए। तो मैं बच्चों को कुछ स्टेप बताता हूं और वो स्टेप आपको यहां पर करना है और अपना फिजिक्स का पेपर अच्छी तरीके से देके आना है। देखो फिजिक्स की अब कैसे तैयारी करो, स्टूडेंट क्या करे। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से पता चलेंगे, अरे बेटा तमाम यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 60 से 70 क्वेश्चन वो लोग बताते हैं इंपॉर्टेंट, तो वो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना। लेकिन ध्यान रखना, इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से पूरा पेपर कभी नहीं फंसेगा आपका, इस बात को आप ध्यान रखना अच्छी तरीके से। ठीक है बेटा, हाँ, इससे आपका पेपर 25% फंस जाएगा, इससे आपका पेपर 25% फंस जाएगा। फिर आपके एरिया में कोई भी एक क्वेश्चन बैंक लो, उस क्वेश्चन बैंक में जो जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हें तैयार करो, जो जो क्वेश्चन बैंक में जो जो क्वेश्चन दिए हों उन्हें तैयार करो। बेटा इस 50% में 25% ये वाले क्वेश्चन होंगे, तो आप 25% आप यहां से तैयार करोगे। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात, 50% 25% ये वाले क्वेश्चन होंगे और 25% आपको अलग मिलेंगे, तो ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 25 यानी 50% हो गया। फिर आपने कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी कोचिंग पढ़ी होगी तो वहां रजिस्टर बनवाया गया होगा, फिर आपको वो रजिस्टर तैयार करना है। तो आप देखोगे इस रजिस्टर में 25% तो ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन रहेंगे, 25% ये क्वेश्चन बैंक वाले अदर क्वेश्चन भी आ गए, और 50% रजिस्टर में अलग से कुछ होगा जो भी टीचर ने पढ़ाया होगा। इस प्रकार से आपके 100% पेपर की तैयारी हो जाएगी, है ना, इसी ट्रिक को। और सर इतना करने के बाद एक बात बताइए सर, फिर भी कोई क्वेश्चन बाहर से आ गया, फिर हमने लिखा बुक से क्वेश्चन नहीं आए तो तब क्या करें। सर तब क्या कर सकते हैं कि बुक से आया ही नहीं है क्वेश्चन। बेटा अगर मैंने एक ट्रिक बनाई है कि यदि कोई क्वेश्चन बुक से नहीं आता है और बाहर से क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे जानेंगे। तो अगर आपको इस ट्रिक के बारे में जानना है तो आप कमेंट्स में अपना मोबाइल नंबर और आप किस एरिया से
वीडियो को देख रहे हैं आप हमें बताएं, हम आपको वो ट्रिक बता दी जाएगी। ठीक है बेटा, और अच्छी तरीके से फिजिक्स की तैयारी करें। बस आज के लिए बेटा धन्यवाद।